सुखमणि आश्रम से बिरल। आज मैं आप सभी को ज्ञान, ध्यान और भक्ति क्या है उसके बारे में समझाऊंगी। भक्ति शब्द बहुत महान है। भक्ति तो भक्त को कई जन्मों की तपश्चर्या के बाद प्राप्त होती है। भक्ति तो वो प्रसाद है जो महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है। भक्ति तो पूर्ण समर्पण है भक्त का। भक्ति में भक्त भक्त नहीं रहता, वो पूर्णतः भगवान में समाहित हो जाता है। भक्त का समर्पण ही उसकी भक्ति हो जाती है। भक्ति में भक्त ज्ञान, ध्यान, भजन को भी समर्पित कर देता है और वो पूर्णतः अहंकार शून्य की स्थिति में चला जाता है, जहाँ भक्त को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहता। ना भौतिकता का अहंकार रहता है, ना ही आध्यात्मिकता का अहंकार रहता है। भक्ति में भक्त तेरा तुझको समर्पण, यही पवित्र भाव से उच्च शिखर सर कर लेता है। जैसे आपको मुंबई से पूना जाना है तो आप 3 मार्ग से जा सकते हैं। पहला, आप कार से जा सकते हैं। दूसरा, आप ट्रेन से जा सकते हैं। तीसरा, आप प्लेन से जा सकते हैं। तो वैसे ही शून्य शिखर तक पहुंचने के भी 3 मार्ग है। तो पहला मार्ग है ज्ञान का मार्ग, यानी आप कार की गति से आगे बढ़ेंगे। ज्ञान के मार्ग में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बीच में ट्रैफिक आएगा तो रुक जाएंगे, यानी ज्ञान मार्ग में थोड़ा मायावी अवरोध आया तो आप फिर से ज्ञान मार्ग से हट भी सकते हैं। आप अपनी कार लेके जा रहे हैं पुणे, तो आपको थोड़ा अहंकार भी रहेगा कि मैं तो मेरी कार लेके आया हूँ। वैसे ही ज्ञान में भी साधक को थोड़ा अहंकार रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मुझे सब ज्ञान पता है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में अहंकार शून्यता लानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं साधक को ज्ञान का अहंकार आ ही जाता है। आप अपनी कार लेके जाएंगे तो अपने हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर रुक रुक के आगे जाएंगे, यानी समय का कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे। वैसे ही ज्ञान मार्ग में साधक अपने ज्ञान के आधार से ही आगे बढ़ता है, वो अपने हिसाब से चलता है। इसलिए साधक कब पहुंचेगा वो कहा नहीं जा सकता। वो जल्दी भी पहुंच सकता है और थोड़ी देर भी लग सकती है। ज्ञान मार्ग में साधक संपूर्ण समर्पित नहीं होता है, थोड़ा अहंकार बचा के रखता है। इसलिए ज्ञानी के हृदय में भक्ति का झरना बहना थोड़ा कठिन है। जो ज्ञान साधक बाहर से प्राप्त करता है वो तो शुष्क ज्ञान है। जो ज्ञान साधक भीतर से प्राप्त करता है वो ज्ञान अमृत है। भीतर से अनुभूति से प्राप्त किए गए ज्ञान से साधक निर्मल होता है। आत्म साक्षात्कार से पहले प्राप्त किया गया ज्ञान साधक में अहंकार की वृद्धि करता है और आत्म साक्षात्कार के बाद प्राप्त किए गए ज्ञान से साधक में समर्पणता का भाव प्रकट होता है। जिस ज्ञान से मनुष्य के भीतर की चेतना जागृत हो और वह मनुष्य आपके दिव्य ज्ञान को सुनकर भीतर मुड़ जाए, भीतर उतर जाए, आध्यात्मिक पथ पर चलने को तैयार हो जाए, वह ज्ञान है। ज्ञान वह है जिससे सुनने से मनुष्य में परिवर्तन हो जाए, मनुष्य का पूरा जीवन ही बदल जाए, वह ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हमें जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में ही मिलता है। जीवंत सद्गुरु के पास अनुभूति का ज्ञान है, इसलिए जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जाने से हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपनी कार हम खुद चलाते हैं, वैसे ही ज्ञान मार्ग में साधक ज्ञान पे निर्भर होके आगे बढ़ता है। सर्वोत्तम ज्ञान है अनुभूति का ज्ञान। जब साधक अनुभूति के आधार पे ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर आगे जाके वो साधक को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और जब वो जीवंत सद्गुरु को सर्वस्व समर्पित करता है, तब जब वो अपना ज्ञान भी सद्गुरु को समर्पित कर दे, तब वो आध्यात्मिकता के उच्च शिखर तक पहुंचता है।
ज्ञान जब तक हम अपने तक सीमित रखते हैं तब तक हमारी प्रगति नहीं होती। ज्ञान मिलते ही साधक को ज्ञान बांटना चाहिए और फिर ज्ञान बांट के ज्ञान से भी मुक्त होना चाहिए। ऐसे महापुरुष जो अनुभूति के आधार से प्राप्त किए संपूर्ण ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से भी मुक्त हो जाते हैं, वो महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। तो ज्ञान मार्ग साधक के लिए तब तक कठिन है जब तक उसका समर्पण ना हो। तो ज्ञान प्राप्त करो, फिर ज्ञान को बांटो और ज्ञान से मुक्त होके अपने स्वरूप में स्थित हो। यही मुक्ति है। इससे ही हम उच्च शिखर तक पहुँचेंगे। देखे, ज्ञान तो हमारी आत्मा में है ही, बस हमें उसे प्रकट करना है और वही ज्ञान जानकर हमें अपनी आत्मा को समर्पित कर मूल स्वरूप में स्थित होना है। तो ये मैंने आप सभी को थोड़ा ज्ञान मार्ग के बारे में समझाया। अब दूसरा है ध्यान मार्ग। आगे हमने बात की कि आपको मुंबई से पूना जाना है तो पहला मार्ग है कि आप अपनी कार लेके जा सकते हैं, तो वो है ज्ञान का मार्ग। दूसरा, आप ट्रेन से जा सकते हैं, तो वो है ध्यान का मार्ग। जैसे आप ट्रेन में मुंबई से बैठते हैं तो पूना तक आपको कोई ट्रैफिक बीच में नहीं आएगा, आप सीधा पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी हो गई तो ही ट्रेन बीच में रुक सकती है। तो वैसे ही ध्यान मार्ग से आप सीधा अपने स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने बीच में ध्यान छोड़ दिया तो आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। मुंबई से पूना जाते वक्त आपको रास्ते में कितने खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं, नदी दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य दिखते हैं, हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। तो क्या आप बीच में ही ये दृश्य देख के ट्रेन से उतर जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ठीक वैसे ही जब साधक ध्यान मार्ग से आगे बढ़ता है तो बीच में उसे बहुत सारी अनुभूतियाँ होती है, अद्भुत और अलौकिक अनुभूतियाँ होती है। साधक को विविध रस मुख में आते हैं, साधक को विविध सुगंध आती है, विविध नाद सुनाई देते हैं, चंदा, सूरज, तारे सभी के दिव्य दर्शन होते हैं। लेकिन चाहे कितनी भी अनुभूतियाँ हो, फिर भी साधक को उस अनुभूति पे रुक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक अनुभूतियाँ हो तब तक समझना चाहिए कि हम अभी रास्ते में ही हैं। तो अनुभूति पे न रुक के साधक को अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। जैसे ट्रेन में हम मुंबई से बैठे और अगर हम बीच में न उतर जाए तो हम पूना तक पहुंच ही जाते हैं। वैसे ही ध्यान मार्ग में हम चले, अगर हम नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपना ध्यान नहीं छोड़ते तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चलाता है और हम बैठते हैं, वैसे ही ध्यान मार्ग में जब साधक ध्यान करता है तो साधक बैठने वाला होता है और ध्यान मार्ग में आगे ले जाने वाली यानी हमारी प्रगति कराने वाली तो हमारी खुद की आत्मा है। आत्मा हमारी ध्यान रूपी ट्रेन चलाएगी। हमें सिर्फ नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान में बैठ जाना है। ध्यान मार्ग में साधक ध्यान में बैठता है और अपनी आत्मा को समर्पण करके जब वो बैठता है तो अवश्य साधक की प्रगति होती है। ध्यान मार्ग में बाहर से कुछ भी ग्रहण करना नहीं है। ध्यान मार्ग में साधक को भीतर की चैतन्य की सिर्फ अनुभूति ही करनी है। भीतर उतरना, अंतर्मुखी होना, यही ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग में साधक अनुभूति के आधार पे आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन ध्यान में भी साधक को जो भी अनुभूतियाँ हो उसका साधक को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। साधक को एक ही विचार रखना चाहिए कि मुझे अभी आगे जाना है। ध्यान मार्ग में साधक का सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो यह
कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करता हूँ, तो यह विचार भी साधक को परम तत्व को समर्पित कर देना चाहिए। बस साधक को अपने मूल स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए नियमित ध्यान करना चाहिए। आप रोज़ भोजन करते हैं तो क्या कभी अहंकार करते हैं क्या कि मैं तो रोज़ भोजन करता हूँ? नहीं, तो वैसे ही रोज़ ध्यान करें, उसमें अहंकार कैसा? शून्य की वो परम स्थिति ही ध्यान है, जब ध्यान करने वाला भी नहीं रह जाता, बस एक शून्य रह जाता है। वही ध्यान की उच्च अवस्था है और यही ध्यान की उच्च अवस्था जिसे महापुरुष मोक्ष कहते हैं। हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। अब तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। आगे जैसे हमने बात की कि मुंबई से पुणे जाने के लिए 3 मार्ग है, तीसरा है कि आप सीधा प्लेन में जा सकते हैं, यानी ये तीसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। जैसे आप प्लेन में बैठ गए तो थोड़ी देर में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, वैसा ही मार्ग भक्ति का मार्ग है। भक्ति यानी पूर्ण समर्पणता। भक्ति में भक्त अपना संपूर्ण अस्तित्व खोकर भगवानमय हो जाता है। भक्ति में भक्त पूर्णतः अपने आराध्य पे ही निर्भर होता है। भक्ति में भक्त अपनी प्रगति के लिए कोई प्रयत्न भी ना करे और सिर्फ अपने आराध्य का भजन करे तो भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। भक्ति में भक्त अहंकार शून्य की स्थिति में रहता है, इसलिए भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी है। जो साधक सहजता से समर्पण कर सकता है उसके लिए भक्ति का मार्ग सरल है, और जो साधक सरलता से समर्पण नहीं कर सकता उसके लिए भक्ति का मार्ग कठिन है। भक्ति का मार्ग नदी जैसा है। जैसे नदी बहते 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 एक दिन पूर्णतः अपना अस्तित्व खोकर सागर में समाहित हो जाती है, वैसे ही भक्त अपनी निस्वार्थ भक्ति से एक दिन भगवानमय हो ही जाता है। भक्ति वो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, कोई आसक्ति ना हो, केवल भक्त के हृदय में अपने आराध्य के लिए शुद्ध प्रेम ही हो, वही है भक्ति। भक्ति का मार्ग बाह्य मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग तो भीतर का मार्ग है। इसलिए साधक जब बाहर से जप तप व्रत कथा कीर्तन होम हवन करता है तो जगत को दिखाई पड़ता है, और इसलिए जगत कहता भी है कि ये तो बहुत भक्ति भाव वाला है। लेकिन भक्त इन सभी से परे होता है। भक्त सिर्फ अपने भीतर भजन में सदा मस्त रहता है, जो किसी को बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जब भक्त इस जगत में अवतरित होते हैं तो उन्हें पहचानना जगत के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्त ही भक्ति होता है। भक्त की भक्ति इतनी शुद्ध पवित्र होती है कि भक्त का अस्तित्व ही पूरा भक्ति बन जाता है। भक्त और भक्ति में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। जब साधक जप करता है, जब साधक तप करता है, जब साधक ध्यान करता है तो जगत उसके साथ रहता है। लेकिन जब कोई भक्ति करता है तो जगत उसके साथ नहीं रहता, क्योंकि भक्ति वो परम स्थिति है जिस तक ये जगत के मनुष्य नहीं पहुंच सकते। नरसिंह मेहता जिसको जगत ने साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान हमेशा नरसिंह मेहता के साथ ही थे। मीरा को जगत ने साथ नहीं दिया, लेकिन कृष्ण हमेशा मीरा के साथ ही थे। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से अपने आराध्य में समा जाता है तो भक्त के जो नाते हैं वो सभी नाते छूट जाते हैं, और भक्त का भगवान के साथ एक ही नाता शेष रह जाता है। इसलिए जो भक्ति करता है उसका हाथ सब छोड़ देते हैं, और तभी भगवान आके उस भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। भक्त के जीवन में प्राण में एक ही आराध्य ही रह जाते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है।
भक्त होना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये सब तो सरल है, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन है। क्योंकि इस जगत में कुछ बनने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन भक्त बनने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और भक्त तो कुछ छोड़ता भी नहीं, उसकी भक्ति से अपने आप ही सब छूटता चला जाता है। तो भक्त तो करोड़ों में से कोई विरल होता है जिसे भक्ति मिलती है। तो ज्ञान भी कितनों को मिल सकता है, ध्यान भी कितनों को लग सकता है, लेकिन भक्ति सबको नहीं मिलती। भक्ति तो परम तत्व परमात्मा का वो प्रेम प्रसाद है जो किसी विरले को ही मिलता है। तो ये मैंने थोड़ा आप सभी को भक्ति मार्ग के बारे में भी समझाया। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।